नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो, चाइना ने फिर एक बार अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। आपको पता है कि चाइना जो है बहुत ही ऐसे अतरंगी हरकतें करते रहता है और हर एक जमीन को अपना अपना करके घूमते रहते हैं। तो उन्होंने एक मैप जारी कर दिया है गाइस, और उनमें अरुणाचल प्रदेश को और ताइवान को और साउथ चाइना सी को जो है अपना टेरिटरी बता रहे हैं। और इस हालात में जो है इंडिया ने भी अच्छे से रिएक्ट किया है कि भाई ये सब इग्नोर है, हम इसका मैप को नहीं मानेंगे, हम इसको पूरी तरह से डिनाई करते हैं। ये बात को तो कही है, लेकिन आपने देखा जाए दोस्तों कि इसमें समय समय पर जो है चाइना और इंडिया के बीच में अरुणाचल प्रदेश को लेकर क्लैश चलते रहते हैं। और इससे पहले पूरे 5 साल के रिकॉर्ड को देखें तो 3 बार जो है चाइना ने जो है अरुणाचल प्रदेश के नामों को बदल रहा है, कई गाँवों को बदल रहा है, कहीं एक्टिविटीज ऐसी कर रहा है जिसके कारण इंडिया को एग्रेसिवली बहुत ज़्यादा उसको रिप्लाई करना पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ है। तो देखा जाए दोस्तों, इस बीच में क्या डिस्प्यूट चलते रहते हैं हमेशा। चाइना और इंडिया के बीच का डिस्प्यूट क्या है? क्या वास्तव में ये चाइना जो क्लेम कर रहे हैं वो सही है, अरुणाचल प्रदेश जो है चाइना का पार्ट है या फिर इंडिया का पार्ट है? इस बारे में हम देखेंगे। देखो, हम सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों अंग्रेज के ज़माने में, ठीक है। मॉडर्न एरा में आते हैं। मॉडर्न एरा में आते हैं तो हम देखते हैं कि क्या है इसके स्थिति। ये जो है पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के कुछ कुछ बहुत सारे मतलब पार्ट है। असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड, ये सारी जो है ना गाइस, तो ये जो है बर्मा के अंडर में आते थे। बर्मा के एक साम्राज्य था, बहुत बड़ा एक साम्राज्य था उस समय, और इसके अंडर में ये राज्य करते थे। और असम और अरुणाचल प्रदेश एक ही था, तो ये लोग जो है उसी के अंडर में आते थे। तो ऐसे में क्या होता है, 1826 में जब ब्रिटिशर्स जो है उनके साथ युद्ध करते, बर्मा के साथ युद्ध करते हैं, और बर्मा यहाँ पूरी तरह से हार जाता है। हारने के कारण जो भी उनको भरना पड़ा, भरपाई के रूप में अपना ज़मीन देना पड़ा, अपना आधा साम्राज्य देना पड़ा। उसमें से जो है अंग्रेजों को ये असम दे दिए और साथ में अरुणाचल प्रदेश दे दिए। इस प्रकार से इन्होंने कुछ कुछ साम्राज्य बर्मा ने इनको अंग्रेजों को दे दिया, और कुछ पाउंड्स भी दे दिया, कुछ पैसे भी दे दिए। तो तब से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में ये सब हमारे अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है हमारे अंदर आ जाती। तो तब तक हम भारत ही कहेंगे ना, हाँ, भारत के अंदर आ जाते हैं। तो तब तक ये ब्रिटिश राज्य कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन 1947 में तो आज़ाद हुआ, ब्रिटिशर्स छोड़ के चले गए। तब कि हम क्या आप करेंगे भाई, तब तक तो हमारा ही पार्ट रहा है ना। तो ये लोग चले गए, लेकिन उसके बाद फिर वे अलग से प्रोविंशियल एक गवर्नमेंट होता है, वो फिर अलग से उन लोग असम के साथ जो राज्य करते थे। लेकिन 1962 में क्या होता है गाइस, 1962 में जो है प्रशासनिक सुविधाओं के लिए जो है इसमें से असम और अरुणाचल प्रदेश को अलग कर देते हैं, क्योंकि मुश्किल हो रहा था इसमें से इंडिया को कि उसमें कैसे राज्य करके बहुत बड़ा एरिया है गाइस, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो ऐसे हालात में अलग कर दिया। तो ये सब चल रहा है। तो उसके बाद 1972 आता है। 1972 में केंद्र सरकार ने क्या किया कि भाई हम अरुणाचल प्रदेश को हम तो अपना टेरिटरी मानते हैं, तो ऐसे हालात में हम इसको एक अलग से जो है केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं, उसमें राष्ट्रपति राज्य करेगा। तो ये बना लिए, ठीक है। तब तक तो केंद्र शासित प्रदेश था ही, लेकिन 1987 में आते आते क्या हो जाता है कि इसको राज्य के रूप में दर्जा मिल जाता है। फिर केंद्र शासन ने सोचा कि यार अभी इसको हम राज्य बना देते हैं, थोड़ा मुश्किल जा रहा है। तो ये जो है 1987 में केंद्र शासित प्रदेश से जो है राज्य के दर्जे ने प्राप्त होता है। तो ये स्थिति हो गई। तब से जो है हमारा इंडिया के एक इंटीग्रल पार्ट है, हम इसको क्लेम करते रहते हैं। हम क्लेम नहीं करते हैं, ये हमारा ही पार्ट है। तो लेकिन ये तो हम ये नहीं कहूँगा गाइस कि ये सारे के सारे हमारा जो अरुणाचल प्रदेश ब्रिटिशर्स के कारण ही हमारे पास आए। देखो, इसको पुराने समय में एडी जब से शुरू हुई ना, ईस्वी सन, तब से बात देखते हैं कि कुछ कुछ प्रमाण मिलता है कि अरुणाचल प्रदेश के लोग जो है इंडिया के साथ व्यवहार करते थे, ट्रेड करते थे, और इवन देखा जाए तो कल्चरली तरीके से भी इमोशनल कनेक्ट थे अरुणाचल प्रदेश। तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है पहले से ही हमारा इंडिया का एक पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें थे। और यहाँ के बात करें दोस्तों, यहाँ बौद्धिज्म भी पाए जाते हैं, जनजातियाँ बहुत सारे। और बड़े ताजुब की बात है कि पूरे पूरे दुनिया में जो है ऐसी एक जगह है जहाँ पर एक राज्य में सबसे ज़्यादा बोलियाँ बोले जाने, 50 से भी ज़्यादा बोलियाँ बोले जाते हैं गाइस। आप समझ सकते हैं कितना डाइवर्सिटी है, कितना ज़्यादा विविधताएं पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सारी चीज़ें, ये तो कुछ नहीं, यदि वहाँ पर कुछ एक्सप्लोर करें, कुछ मिनरल्स वगैरह, तो बहुत सारा कुछ मिल सकता है। अभी तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो ये सारी चीज़ चाइना क्यों क्लेम कर रहे हैं? और यहाँ के लोग जो है बेसिकली जो तिब्बती बोलते हैं ज़्यादातर, तो चाइना इस हिसाब से कहता है कि ये पार्ट जो है मेरा है, अरुणाचल प्रदेश मेरा है। चलो ठीक है, हम एक बात मान लेते हैं कि तुम, यदि चाइना कह रहा है कि तुम हमारा पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, चाइना के हिसाब से कहा जाए तो भाई अरुणाचल वो तो तिब्बत का पार्ट है, तिब्बत के साउथ में पाया जाता है। तो तिब्बत तो चाइना का भी नहीं था, चाइना ने कब्जा कर लिया, और उसको तुम कह रहे हो भाई हमारा पार्ट है। तो ये बेसिकली चाइना का तो है ही नहीं। लेकिन चाइना तो पता है ना, अपने ज़मीन का लालची बहुत है, तो हर चीज़ को मेरा ही बोलते हैं। तो बेसिकली ये साउथ तिब्बत में पाया जाता है, ये सारे एरिया आप देख सकते हो ये। तो ऐसे हालात में जो चाइना क्लेम करते हैं, तो ये जो है अब कहा भाई ये तो हमारा इंटीग्रल पार्ट है। और चाइना हमेशा इग्नोर करता है कि ये अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा पार्ट है, इंडिया का पार्ट नहीं मानता अभी भी। तो ये मैप समय समय पर जारी करता है और इस प्रकार की हरकतों को करते रहते हैं। गाइस, चाइना तो चाइना है। मैं इसका एक बात कहना चाहूँगा कि चाइना इस प्रकार के क्यों हरकतें कर रहा है। देखो, सबसे पहली बात तो है ये चाइना क्या चाहता है कि इंडिया को मॉरली तरीके से दबाया जाए, क्योंकि इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और बहुत सारी चीज़ों में उलझा रहेगा, वो तो हमसे पीछे हो जाएगा। यदि इंडिया जो है सुरक्षित तरीके से जो है डेवलपमेंट करेगा तो हमारे टक्कर दे देगा। तो इस तरह से मॉरली तरीके
से जो है चाइना इंडिया को दबाने की कोशिश कर रहा है। यही है उसका चाल। अब पता नहीं चाइना क्या सोचता है, वो समझ नहीं आता है भाई, कोई दुनिया भी उसको समझ नहीं सकता। तो ये सारी एरिया है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ आया होगा अरुणाचल प्रदेश की हिस्ट्री क्या है। तो ये सारी, यदि आपको पसंद आया गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, और भी आपकी जिम्मेदारी है कि बढ़ाइए चैनल को, और कमेंट भी कर दीजिए कि अच्छे मैं आपको और भी बेहतर तरीके से मैं टॉपिक को लेकर आ सकूँ। यही था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।